नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश वशिष्ठ। पेट्रोल डलवाने को लेकर बड़े सारी जानकारियां, खासतौर पे पेट्रोल चोरी को लेकर भरा पड़ा यूट्यूब, तरह तरह के व्हाट्सएप पे मैसेज। कोई कहता है ये ध्यान रखें, कोई कहता है जीरो देख लें, कोई कहता है कुछ देख लें, और ज्यादातर ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं है। किसी भी पेट्रोल पंप पे कोई भी पेट्रोल पंप का ऑपरेटर, आप उसे अगर पैसे देंगे कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, बगैर जीरो रीसेट किए पेट्रोल डाल के दिखाओ, नहीं दिखा पाएगा। लेकिन हमको यह समझाया जाता है कि अगर उसने जीरो नहीं किया तो वो घपला कर रहा है। इसी प्रकार की अनेक सारी मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं बीच में कट हो गया अगर तो पेट्रोल में धांधली हो रही है। कुछ लोग दूसरी बातें कहते हैं, कुछ दूसरी कहते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो हमको समझाई जाती हैं कि आप सावधानी से रखो और पेट्रोल की चोरी से बच जाओगे। कोई भी चोर इतना सीधा नहीं है कि आप पेट्रोल पंप पे अगर पेट्रोल डलवा रहे हैं तो आपके सामने आपकी आंखों में धूल झोंक के, आपका ध्यान बटा के चोरी करेगा। जब चोरी हो रही होती है तो आपको पता भी नहीं होता है। मैं आज आपको चोरी के लेटेस्ट तरीके के बारे में बताना चाहता हूं। ये ऐसा तरीका है जिससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक नामी प्राइवेट कंपनी के कई पेट्रोल पंपों पे ये धांधली पकड़ी गई है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। धांधली क्या है ये आप समझेंगे, क्योंकि एक नया मोडस ऑपरेंडी है, इसे समझाना पड़ेगा। पेट्रोल चुराने का ये नया तरीका है और पेट्रोल में मिलावट का भी नया जुगाड़ है, और इस जुगाड़ के जरिए ये पेट्रोल पंप खेल कर रहे थे। आज हम इसी पे बात करेंगे, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आप समझ जाएंगे और आपको एकदम आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस चोरी से तो वाकई नहीं बचा जा सकता। लेकिन एक सावधानी बताऊंगा जिससे आप बच सकते हैं। काफी चांसेस है। मैं अभी आया, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उसके जरिए भुगतान कर सकते हैं, और एक क्यूआर कोड भी स्क्रीन पर है। अगर ये जागरूकता की बात आपको काम की लगती है तो आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी आया। आपके 5 मिनट में ये समझाने में खराब नहीं करूंगा कि कौन कौन से तरीकों से पेट्रोल पंप पे फ्रॉड होने की बात हमको बताई जाती है, आपको बताई जाती है। मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जो तरीके लेटेस्ट हैं और आजकल चल रहे हैं। ऐसे तरीके जो पूरा ऑडिट सिस्टम तेल कंपनियों का है उसको तहस नहस कर देने वाले तरीके हैं। सबसे पहले पुराने जमाने का एक तरीका बताऊंगा। वो इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग इस वीडियो के दौरान ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक का मामला आ गया, जब से इलेक्ट्रॉनिक आया है धांधली है, कंप्यूटराइज हुआ है धांधली है। मैकेनिकल के मामले में सही था। तो मैं आपको बता दूं, मैकेनिकल के जमाने में भी पेट्रोल पंप के अंदर कुछ गियर बड़े कर दिए जाते थे, कुछ गरारियां बड़ी लगा दी जाती थी, जिसके कारण आपका जो मीटर है वो ज्यादा पेट्रोल दिखाता था। कारस्तानी उस डिस्पेंसिंग मशीन के अंदर की जाती थी। अब मैं आपको बताता हूं वो तरीका जो आजकल चलन में है। इस तरीके को समझने के लिए आपको पेट्रोल पंप का पूरा जो डिस्पेंसिंग का सिस्टम है, जिससे पेट्रोल आपको दिया जाता है, वो समझना पड़ेगा। दरअसल तेल कंपनी से जो तेल आता है वो पेट्रोल पंप के नीचे बड़े बड़े एक टैंक होते हैं और उन टैंकों के अंदर वो पेट्रोल जमा कर दिया जाता है। जब आपका पेट्रोल पंप पे जो एक अटेंडेंट होता है वो उसे बताता है कि इतने रुपए का पेट्रोल निकलना है, या ये पेट्रोल इतना निकाल दो या अंधाधुंध निकाल दो, तब टैंक में लगा हुआ पंप नाप के उतना ही पेट्रोल पाइपलाइन में आगे बढ़ाता है, और जो पाइपलाइन में पहले से मौजूद पेट्रोल है वो उसके आगे बढ़ जाता है, और इसके बीच में कहीं भी बुलबुले नहीं होते हैं। इसलिए जो पेट्रोल टैंक से निकलता है वो पेट्रोल जितना वहां से निकलेगा उतना ही पाइप से आपके पास आएगा। यानी आपने अगर 1000 रुपए का पेट्रोल मांगा अपने स्कूटर, बाइक में, गाड़ी में डलवाने के लिए,
तो यहां से कमांड जाएगी उनके कंप्यूटर मशीन में, और वो कमांड सिस्टम अलग होता है। वो टैंक को कमांड भेजेगा कि भाई 1000 रुपए का पेट्रोल आप दो, और वो पेट्रोल फिर पेट्रोल का जो फिलिंग मशीन है उसमें आएगा। यानी पंप से कितना पेट्रोल निकलेगा ये कमांड देने के लिए जो वहां पे पेट्रोल पंप पे लगा होता है कीबोर्ड, वो काम करता है। उस कीबोर्ड से जो आपको दिखता है कि एक सामने डिस्पेंसिंग मशीन रखी है वो उसको कमांड दे रहा है, वो उसको कमांड नहीं दे रहा होता है। वो कमांड देता है कंट्रोल सिस्टम को, पीछे कंप्यूटराइज को। कंप्यूटराइज सिस्टम देता है वो कमांड पेट्रोल के टैंक को, जिसमें पेट्रोल भरा हुआ टैंकर को, और टैंकर वहां से पेट्रोल देता है। और ये आदमी जब क्लच खरीदता है तो खींचता है, उसको दबाता है, तो जितना पेट्रोल जा रहा है उतना पेट्रोल ही वहां मीटर होता जाता है। अब इसमें धांधली पे आते हैं। धांधली करने वालों ने क्या किया कि जो पीछे कमांड सिस्टम है जो पेट्रोल को कमांड देता है टैंकों की, इतना टैंक से पेट्रोल रिलीज करिए आप, उस कमांड सिस्टम को फॉल्टी बना दिया। दरअसल जो कमांड जाती है वहां पे वो कोई मिलीलीटर में कमांड नहीं देता है। वो उस पंप को, जो सबमर्सिबल पंप लगा रहता है उसके अंदर, टैंक के अंदर, उसको ही नहीं बताता इतना लीटर दे दो, इतना 100 रुपए का पेट्रोल दे दो। वो पल्सेस में बताता है कि कितनी पल्स में आपको पेट्रोल भेजना है। और ये काम करता है एक पल्सर कार्ड, जिसको तेल कंपनी ने स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि भाई इसमें कोई भी धांधली ना हो। अगर एक पल्स भी आगे पीछे हो गई तो कमांड गलत हो जाएगी, और कमांड गलत हो जाएगी तो पेट्रोल उतनी कम और ज्यादा निकल जाएगा। और कंपनियों ने क्या किया कि इस पल्सर कार्ड को अपने सिस्टम से, जो तेल कंपनियों का सिस्टम है, वहां से मॉनिटर करना शुरू कर दिया। और एक ऑटोमेटिक ऑडिट था कि अगर आपने 10,000 लीटर पेट्रोल, मान लीजिए कि आपने अपने टैंक में भरवाया पेट्रोल टंके, तो तेल कंपनी के पास चला जाता है कि इसके पास गिवन टाइम में इतना पेट्रोल होना चाहिए, और वो जितना पेट्रोल भेजता जाता है उतना बचा हुआ पेट्रोल होना चाहिए। तो जब भी आप नापेंगे मौके पे, उस पेट्रोल पंप पे उतना पेट्रोल मिलना चाहिए, उपस्थित होगा। कम या ज्यादा हुआ तो आपके सिस्टम में गड़बड़ है। यहीं से तेल कंपनियां हरकत करती हैं। और इन तेल कंपनियों ने एक तरीका सीख लिया था, जो पल्सर कार्ड होता है, उस पल्सर कार्ड के जरिए वो रिमोट कंट्रोल से पल्सर कार्ड को एक कमांड दी जाती थी। उन कंपनियों ने उस रिमोट कंट्रोल को कॉपी कर लिया। मैंने आपको कार चोरी वाले एपिसोड में बताया था कि किस तरह से आपका इंफ्रारेड हो या ब्लूटूथ या कोई भी रिमोट हो, उस रिमोट से निकलने वाली तरंगों को बाकायदा डाटा रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वैसे ही तरंगें वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इन लोगों ने उन तरंगों को कॉपी कर लिया और पल्सर कार्ड के साथ छेड़छाड़ की जाने लगी, जिसके जरिए बड़ी संख्या में देश के पेट्रोल पंपों में पेट्रोल की चोरी हो रही थी। अब आपको यह समझ में आएगा कि भाई साहब, इसमें हमारा क्या रोल? हम वहां खड़े होकर पेट्रोल डलवा रहे होंगे, समझ रहे होंगे पूरा होगा, जीरो वीरो सब चेक कर लेंगे, लेकिन चूना लग जाएगा 3% का, 4% का, 5% का, जितना उसने कमांड दी होगी। अब इस कंपनी के जो पेट्रोल पंप थे उनमें भी ऐसा ही कार्ड वाला सिस्टम अपेक्षित था। लेकिन 2017 आता है और 2017 में बहुत सारी तेल कंपनियों में शिकायतें मिलती हैं कि जो पल्सर कार्ड होता था, उस पल्सर कार्ड को मैनिपुलेट किया जा रहा है एक रिमोट के जरिए। यानी लोग पल्सर कार्ड से छेड़छाड़ कर रहे हैं और मजा कर रहे हैं। तो तेल कंपनियों ने कहा ठीक है, हम पल्सर कार्ड को हटा देते हैं, ना पल्सर कार्ड रहेगा ना ये चोरी कर पाएंगे। तो फिर क्या किया जाए? तो तेल कंपनियों ने एक नई तरह का पॉटेड पल्सर कार्ड बनाया। पॉटेड पल्सर कार्ड क्या होता है? यानी पॉट यानी एक बर्तन, एक खास तरह का बर्तन लेके पल्सर कार्ड को उसके अंदर सील कर दिया गया, और वो एक मैग्नेटिक वेव से उसकी हिफाजत करता है पॉट। और अगर आप जरा भी उससे छेड़छाड़ करेंगे तो पल्सर कार्ड उड़ जाएगा, और जब आपका पल्सर कार्ड उड़ जाएगा तो पेट्रोल पंप काम करना बंद कर देगा और आपका पूरा सिस्टम ही ठप हो जाएगा। अब करो छेड़छाड़, लेकिन करने वालों ने कर ली।
ये जो नया मामला पकड़ा गया, इस मामले में लोगों ने क्या किया कि जानबूझ के मैग्नेट के जरिए पल्सर कार्ड को किया खराब। फिर उस पल्सर कार्ड को निकाल लिया गया और कबाड़े की दुकान से 2000 रुपए किलो के हिसाब से पुराने पल्सर कार्ड खरीद लिए गए। ये काम एक पूरा गैंग कर रहा था और रिप्लेसमेंट में इसकी जगह वो कबाड़े में खरीदे गए जो पल्सर कार्ड थे वो कंपनी को भेज दिए जाते थे। और ये जो मैग्नेट से आपने पल्सर कार्ड खराब किया था, ये पल्सर कार्ड ये लोग निकाल लेते थे। कौन? वही मेंटेनेंस के इंजीनियर जिनको इस पल्सर कार्ड की देखरेख करनी थी जाके पेट्रोल पंप पे। उन्होंने पेट्रोल पंप का पल्सर कार्ड मैग्नेट से खराब करके अपने पास रख लिया और एक कबाड़े का पल्सर कार्ड अपनी कंपनी में दे दिया कि देखो खराब हो गया था, वापस आ गया है। और उसकी जगह नया पल्सर कार्ड लगा दिया, लेकिन नया पल्सर कार्ड नहीं लगाया। एक पल्सर कार्ड ऐसा लगा दिया जो इन्होंने उसके अंदर से निकाला था और उसको मैनिपुलेट करके, उसकी कमांड चेंज करके उसको लगा दिया। अब उसने पल्स रेट बढ़ा दी है और पेट्रोल की डिस्पेंसिंग कम हो रही है। और पेट्रोल की डिस्पेंसिंग कम हो रही है तो पूरा ऑडिट सिस्टम गड़बड़ा गया। अब तेल बेचने वाले इस मशहूर प्राइवेट कंपनी के जो पेट्रोल पंप के लोग थे, उनके मन में फिर भी लालच आया कि तेल चुरा तो रहे ही हैं, ऑडिट का पूरा सिस्टम तो हमने भंग कर ही दिया है, क्यों ना हम तेल में कुछ मिलावट भी कर दें। तो नेफ्ता और दूसरी चीजों की मिलावट भी करनी शुरू कर दी। और चूंकि वो कार्ड का सिस्टम ही गड़बड़ हो गया था तो मिलावट भी पकड़ी नहीं जा रही थी। इस पद्धति से, इस प्रक्रिया से जो पॉटेड कार्ड था, पॉटेड पल्सर कार्ड जो था, उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया। सरल भाषा में समझें तो आपने घर पे ताला लगाया, उन्होंने कह दिया जी ताला हो गया है खराब। कंपनी ने कहा ठीक है भाई, पुराना ताला लाओ, नया ले जाओ। तो उन्होंने कबाड़े की दुकान से लेके एक खराब ताला कंपनी में जमा कर दिया और इस ताले में जुगाड़ करके इसकी 10 चाबी बना ली और इसको कहीं से भी खोलो और उसको निकालो और उसके अंदर से जो चुराना है चुराओ। ये खेल चल रहा है। तो ये जो पूरा पल्सर कार्ड का खेल चल रहा है, पूरे पल्सर कार्ड के खेल में मिलावट को ना आप रोक सकते ना हम रोक सकते। और जो ऑटो कट वाली बात कही जाती है अक्सर, वो बेचारा पेट्रोल पंप पे एक गरीब आदमी खड़ा होता है, 10,000 की नौकरी कर रहा होता है, उसको हम चोर की नजर से देखते हैं। ये जो ऑटो कट का सिस्टम होता है, इसमें आपने देखा होगा जो नोजल होता है उसके साथ साथ एक पैरेलल नली चल रही होती है। उस नली के मुहाने पर जैसे ही कोई चीज जाएगी और उसको ब्लॉक करेगी, भले ही वो पेट्रोल है या कोई दूसरी चीज हो, तो वहां से पीछे हवा जानी बंद हो जाएगी। उसका मैकेनिज्म बड़ा खूबसूरत होता है और वो अंदर जाके, पूरा मैकेनिकल है, कोई सेंसर नहीं है इसमें, वो अंदर जाके जब हवा की सप्लाई बंद कर देगा तो अंदर एक वाल्व लगा हुआ, झट से वो पेट्रोल की सप्लाई बंद कर देता है। और ये मैकेनिज्म लगाया गया है पेट्रोल की ओवरफिलिंग रोकने के लिए। लेकिन कभी कभी पेट्रोल उस छेद को बंद कर देता है, उस पतली नली को जो तेल की नली के साथ साथ हवा की नली अंदर हवा ले जा रही है, तो वो ऑटो कट हो जाता है। उसको कट करके पेट्रोल कम नहीं किया जा सकता। ये सब व्हाट्सएप के खेल है। बहरहाल अब सवाल इस बात का है कि भैया ये पॉटेड वाला जो खेल है, पॉटेड पल्सर वाला, इससे हम कैसे बचें? बचना तो पड़ेगा। अगर वो ईमानदारी से पेट्रोल चुरा रहा है, सिर्फ पेट्रोल निकाल रहा है, तो बचने का एक ही तरीका है कि तेल कंपनियां समय समय पे स्टॉक का ऑडिट करती रहें उस कंपनी के। और अगर उसका जो स्टॉक है, जो क्योंकि सारे पेट्रोल पंप आजकल कनेक्टेड हैं कंपनी के साथ में, तो जो स्टॉक का स्टेटस है उसको जब मैनुअली कंपनी वाला आके चेक करेगा तो चोरी पकड़ी जाएगी। दूसरा तरीका जो आपके लिए है, मिलावटी पेट्रोल की पहचान तो आप भी आज कर सकते हैं। जो सोखता होता है, जिन लोगों को सोखता नहीं मालूम, उसको कहते हैं स्याही सोख या कुछ और। एक कागज होता है, उस कागज की ये प्रवृत्ति होती है कि वो लिक्विड चीजों को सोख लेता है। जिस जमाने में फाउंटेन पेन का इस्तेमाल होता था, हम लोग जब स्याही गिर जाती थी लिखते समय, तो सोखता कागज से उस स्याही को सोख लेते थे और वो हम जिस कागज पे लिख रहे हैं उसमें नहीं फैलती थी। उसी तरह का एक कागज हर पेट्रोल पंप पे अनिवार्य रूप से रखा जाता है।
आप निःशुल्क रूप से वो कागज मांग सकते हैं, उस पे पेट्रोल की कुछ बूंदें टपका सकते हैं। अगर पेट्रोल असली होगा तो पूरा एवोपरेट हो जाएगा, कागज पे कोई दाग धब्बा दिखाई नहीं देगा। और अगर पेट्रोल में मिलावट होगी तो उसमें जो चीज मिलाई गई है उसका दाग वहां दिखाई देगा और आप पकड़ लेंगे कि ये मिलावटी पेट्रोल है। ये परंपरागत देसी तरीका है। दूसरा देसी तरीका है नाप जोख को पकड़ने का। पेट्रोल पंप वाले से कहिए कि ये जो नापने वाला तुम्हारे पास एक उपकरण रखा रहता है, इसमें पेट्रोल भर के दिखाइए 5 लीटर। अगर 5 लीटर के पैमाने में वो नाप के पेट्रोल डालता है और 5 लीटर पूरा आता है, तब तो पेट्रोल में चोरी नहीं है। अगर कम आ रहा है पकड़ लीजिए। ये दोनों है तोड़, देसी पुराने तरीके। बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक खेल का भी तोड़ आपके पास है, लेकिन आपको अपने अधिकार समझने पड़ेंगे। आपको अधिकार है, तेल कंपनी अधिकार देती है, इस अधिकार का उपयोग करिए। और अगर ये जागरूकता का संदेश लोगों तक पहुंचाना है तो इस वीडियो का उपयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कर डालिए। नमस्कार, जय हिंद।